क्लास 10th से 11th में आ रहे हो तो एक बात ध्यान से सुन लो। मैं यहाँ पर सिर्फ एक यूट्यूब पे सर्च डाल रहा हूँ क्लास 11th वेस्टेड, और अब देखते जाओ कितने सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे कि क्लास 11th बर्बाद हो गई, सही कर लेते हैं, क्लास 11th वेस्ट हो गई, और मैं बताता हूँ कैसे सही करना है। जेई के लिए, नीट के लिए, अलग अलग स्ट्रीम्स के लिए, अलग अलग एग्जाम्स के लिए ये वीडियो तुमको देखने को मिल जाएगी। अब ये इसलिए बनानी पड़ती है एजुकेटर्स को क्योंकि सच में कई सारे बच्चों की, लाखों बच्चों की हर साल क्लास 11th बर्बाद होती है। बट मैं नहीं चाहता हूं कि अगर तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो तुम में से एक भी स्टूडेंट को ऐसा कभी भी अपने पूरे लाइफ में सर्च करना पड़े, एंड दैट इज व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। अगर सच बता रहा हूं, सच में सीरियस और वो इंटेंट है कि जो मैं बातें बताऊंगा अभी वीडियो में ये तुम इंप्लीमेंट करोगे अपने 11th क्लास में, तो ही इस वीडियो को ऐसे आगे देखना, वरना अभी बंद करके जा सकते हो, कोई मतलब नहीं आगे देखने का। सच बता रहा हूं, अगर सीरियस हो, अगर इंप्लीमेंट करोगे, कमेंट में टाइप करो यस आई विल इंप्लीमेंट, और इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। क्या हाल पढ़ ले गैंग, अक्षय भैया बैक। और आज मेरे हाथ में ना एक पेपर है, इस पेज को तुम भी रखो अपने पास और बस नोट करते जाओ जो बताने जा रहा हूं। जो जो बातें इस वीडियो में बोलने जा रहा हूं अगर नोट कर लिया और ऐसा सामने चिपका लिया अपनी 11th शुरू करने से भी पहले, सच बता रहा हूं कोई चाह करके भी तुम्हारी 11th बर्बाद नहीं कर पाएगा अगर जो बातें बताने जा रहा हूं उसको फॉलो कर लिया बस। तो बस शुरू करते हैं। सबसे पहले वेलकम है तुम्हारा एक प्यारा सा क्लास 11th के अंदर, एक करियर डिसाइडिंग क्लास है, बिकॉज इसी क्लास 11th का सिलेबस, 12th का सिलेबस फाउंडेशन बनता है, फिर उसके बाद इससे तुम एग्जाम निकालते हो, कॉलेज डिसाइड होता है, करियर डिसाइड होता है। आओ चलो एक एक करके समझते हैं, क्योंकि इस साल तुम्हारी क्लास 11th थोड़ी स्पेशल है। वाई? क्योंकि भैया हमारा दूसरा एग्जाम है 10th का, 2 एग्जाम है इस साल। अब दूसरे वाले एग्जाम पर फोकस करें या 11th के एग्जाम पर फोकस करें, मतलब 11th क्लास पर फोकस करें, उन बातों को समझने के लिए प्रॉपर चीजें लिख करके लाया हूं, पूरी रात लगाई है इसमें, सोचा है, समझा है, तब बताने जा रहा हूं। इस वीडियो को लाइक कर देना इस मेहनत के लिए, और शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, जब मैं 11th में आया तो ऐसा सा दिख रहा था, मैं भी बड़ा एक्साइटेड था कि आओ चलो क्लास 11th शुरू करते हैं। खूब सारे देखो पीछे मैंने से टाइम टेबल, पेजेस, ये वो, अलग अलग पेन्स सब ले लिए थे, तुमने भी कर लिया होगा। सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वो है कि 10th का रिजल्ट का वेट करने लग जाते हैं कि उसके बाद पढ़ाई करेंगे। ये तो तुम्हें करना ही नहीं है, 10th का रिजल्ट 10 अप्रैल के आसपास आएगा, उसकी चिंता मत करो। दूसरी गलती जो तुम लोग करने वाले हो, तुम्हारी बैच, क्योंकि तुम्हारे लिए ये बना है सेकंड एग्जाम, तो सेकंड एग्जाम के वेट के चक्कर में, 10th की मार्कशीट के चक्कर में 11th क्लास को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ये अपने दिमाग में डाल लो। 11th को कॉम्प्रोमाइज 10th के मार्कशीट के चक्कर में नहीं करना है। सेकंड एग्जाम सिर्फ ऑप्शनल है, सिर्फ इंप्रूवमेंट के लिए है, और उन्हीं सब्जेक्ट्स में देना है जिसमें इंप्रूवमेंट तुम्हें चाहिए। तो रिजल्ट जब आएगा जिसमें लगता है इंप्रूवमेंट हमें करना है, उसमें करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ऑप्शनल है। फिर इसके बाद अगली चीज मैं बताने जा रहा हूं, एक फनल रियलिटी जान लो। कई लोगों ने बोला होगा कि यार 15 लाख बच्चे जाकर के पेपर देंगे जेई नीट का, उसके बाद केवल 15,000 सीट है, कहां से तुम करोगे, 1% का सिलेक्शन रेशियो है। एक बार इसको थोड़ा डिटेल में समझ लें। अगर यही 1% का सिलेक्शन रेशियो हर बच्चा अपने दिमाग में डाल ले तो वो कभी तैयारी करेगा ही नहीं, वो कभी फॉर्म ही नहीं भरेगा जेई नीट का। एक्चुअल रियलिटी ये है कि जेई में रजिस्टर करते हैं 12 से 15 लाख, एडवांस क्वालिफाई करते हैं 2.5 लाख एडवांस के लिए, कि भाई एडवांस का पेपर वो देंगे, मतलब मेंस क्वालिफाई करके एडवांस के लिए पेपर लिखने जाते हैं 2.5 लाख लोग। 2.5 लाख लोग जो हैं, तुम्हें पहले यहां एंट्री लेनी है, इसमें से यहां। हमारा गोल पहले वो 1% में जाने का नहीं, हमारा गोल पहले है कि इस 2.5 लाख में आ जाए, उसके बाद ये सब देखो कि आईआईटी की सीट्स कितनी है, क्योंकि सीरियस जो स्टेज है, सीरियस बच्चे 10-15% ही होते हैं, उसी में तुम्हारा कंपटीशन होने वाला है, पूरे 10-15 लाख में नहीं, क्योंकि पूरा क्राउड है। सेम गोज विथ नीट यार, सेम गोज विथ नीट। अरे बहुत सारे बच्चे पेपर में अपीयर करते हैं, एमबीबीएस सीट 1.1 से 1.2 लाख है टोटल गवर्नमेंट प्राइवेट मिला करके, 5% का आता है। बट 5% इससे कंपेयर करोगे, लेकिन एक्चुअल में बच्चे कितने सीरियस हैं? 5 लाख, क्योंकि बहुत सारे ड्रॉपर्स में भर रहे हैं, बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे हैं, बहुत सारे जेई वाले बच्चे नीट देते हैं, क्या चलो ट्राई कर लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के दम पे देखते हैं कितना निकल जाता है, लोग ये करते हैं। और अगर मैं तुम्हें अगली रियलिटी शेयर करूं तो मेरी खुद की रियलिटी है, खुद की, मेरी खुद की फोटो है ये, कैसा मैं डम्बो सा लग रहा हूं। इनिशियल क्लासेस ना स्किप मत करना, चाहे वो तुम्हारे स्कूल में एनरोलमेंट हो, चाहे वो तुम्हारे कोचिंग में एनरोलमेंट हो, चाहे किसी ऑनलाइन बैच में एनरोलमेंट हो। इनिशियल क्लासेस इसलिए नहीं मिस करनी है क्योंकि वैसे मान लेते हैं, फिजिक्स का एग्जांपल लेते हैं, तो बेसिक मैथ्स के लेक्चर्स होते हैं जो करना जरूरी है, इसी पर पूरी फिजिक्स डिपेंड होती है। एग्जांपल के लिए बहुत सारे चैप्टर होते हैं, डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, ग्राफ्स हो गया, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री हो गया, बेसिक बेसिक चीजों में चाहिए ही होंगी, तभी फिजिक्स समझ में आएगी, खासकर पीसीबी वाले बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। उसी तरह ना तुम्हारा फिजिकल केमिस्ट्री पूरा पहले चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट पे डिपेंड, अच्छे समझ में आना चाहिए। उसी तरह तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो क्लास 11th में जीओसी पढ़ोगे, उसी पर 11th-12th दोनों का बेस्ड है, तो शुरू की क्लासेस मिस नहीं करनी। एंड यू नो व्हाट, मैं चाहता हूं कि तुम सब करो, मिस ना करो, इसीलिए मैंने एक चीज बनाई है, 199 पेजेस ई बुक। ये देखो 199 पेजेस में पूरी कंप्लीट क्लास 11th है।
ये है फिजिक्स की, देखो इसका कंटेंट देख लो, बेसिक मैथ्स में डाल रखा है, इसके अंदर हर वो चीज इसका मैंने नाम लिया, चाहे वो लोगैरिथम हो, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, पूरा बढ़िया तरीके से कलरफुल तरीके से बनाई है। ये है फिजिक्स की पूरी। इसी तरह से मेरे पास यहाँ पर देखो, ये है केमिस्ट्री के लिए, ये है केमिस्ट्री, एक बार दिखा देता हूँ, ये केमिस्ट्री कई लोग को चाहिए होती है इंटरेस्टिंग तरीके से, हर एक चैप्टर है लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, और ये तुम्हारे स्कूल एग्जाम्स में भी काम आएगा, जेई नीट में भी काम आएगा। ये देखो मैथ्स का, और ये देख लो बायोलॉजी वालों, तो पीसीबी पीसीएम दोनों जाकर के ले सकते हो 199 पेजेस में अपने आप को रिवाइज करने के लिए। ये रिवीजन के लिए है, ताकि मान लो कल एग्जाम है, कल कोई कोचिंग में टेस्ट है, कुछ भी है, तो जल्दी जल्दी रिवाइज कर पाओ। इसमें सारी ट्रिक्स भी नोटेड है, टॉपर्स पे कई बार रिव्यू भी कराया है। बेस्ट मटेरियल है ये क्लास 11th के लिए। 11th का भी आता है, 12th का भी आता है, जाकर के अभी चाहो तो दोनों ले लो, ताकि दोनों साल का सॉर्टेड हो जाए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पढ़लक्ष्य.com पे मिल जाएगी। अब इतना बोल दिया है, भैया ने बोल दिया है, तो मतलब काम की चीज है, लेनी है। और अगर हम बात करें अगली, तो वो है बैचेस की, कि यार बैच तुमने बहुत सारी मार्केटिंग देखी होगी, हमारी ले लो, हमारी ले लो, हमारी ले लो, लेकिन तुम्हें क्या चूज करना है? तुम्हें तीन चीजें देखनी है, सिर्फ तीन चीजें। पहली, तुम जाकर के डेमो लेक्चर देखो, कोर्स का स्टाइल देखो, टीचर का स्टाइल समझ लो। और जैसे जेई के लिए तुम तैयारी कर रहे हो, तो भाई जेई के एडवांस लेवल तक वो टीचर जा रहा है कि नहीं। मैंने एक टीचर के साथ अभी रिसेंट एक पॉडकास्ट किया है, बहुत जल्द आएगा चैनल पे, उन्होंने भी यही बोला कि जब भी डेमो लेक्चर देखो, तो देखो कि तुम आखिर में आईआईटी में जाना चाहते हो, एडवांस के थ्रू मिलेगा, एडवांस लेवल तक वो पढ़ा पा रहा है कि नहीं, और जिस स्टाइल में पढ़ा रहा है तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं। सेम गोज विद नीट, जो भी तुम बैच ले रहे हो उसके लिए बता रहा हूँ। अगली चीज होती है पास डेटा। जहां पर भी तुम ले रहे हो, जैसे मान लो तुम ऑफलाइन में जा रहे हो, ऑफलाइन की कोचिंग, ऑफलाइन में कैसा उसका ट्रैक रिकॉर्ड है वो देखो। कोई ऑनलाइन की बैच ले रहे हो, तो ऑनलाइन में कैसा उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो देखो। सिलेबस टाइम पे होता है कि नहीं, टीचर्स बीच में भाग तो नहीं जाते, फिर उसके बाद कराते हैं कि नहीं कंप्लीट, ये सारी चीजें चेक करो, उसके बाद एनरोल करो। बिकॉज मल्टीपल बैचेस खरीद तो सकते हो, बट एक ही से पढ़ना, वरना भटकते रह जाओगे पूरे साल। कई बच्चे इस ट्रैक में फंसते हैं, कई बच्चे, एक टीचर का यहां से पढ़ लेता हूं, एक टीचर वाली बैच से, दूसरा टीचर वो वाली बैच से, ये गलती नहीं करनी है। अगली बात कर लेते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कि कोचिंग मॉड्यूल्स को फॉलो करो। कई लोग को डाउट होता है कि भैया हम बुक्स ले लें, कई सारी फेमस बुक्स आती हैं वो ले लें अलग अलग, या फिर हम अपनी कोचिंग मॉड्यूल्स को फॉलो करें। ऑनलाइन वाले भी आजकल देते हैं मॉड्यूल, ऑफलाइन वाले देते हैं। मॉड्यूल्स आर दी बेस्ट। तुम्हें पता नहीं होगा, ये देखो इस तरह से कोटा की दुकानें होती हैं जहां अलग अलग मॉड्यूल्स रखी होती हैं। अब कोटा में जाके बच्चे ना सेकंड हैंड मॉड्यूल्स खरीदते हैं। मैंने खुद खरीदी थी अपने टाइम पे, जब मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा था। खरीदते हैं लोग, लेते हैं लोग, कि भाई जरूरी है कोटा की मॉड्यूल्स, मतलब जो कोटा की बेस्ट कोचिंग है, जिसमें कोचिंग में तुमको सारी बेस्ट है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कोई भी चीज को, बट तुम उन्हीं की मॉड्यूल्स फॉलो करो। बिकॉज मॉड्यूल्स का सबसे पहला पॉइंट कि 111 अलग अलग बुक नहीं लगानी पड़ेगी तुम्हें, उसमें तुम्हें जो भी चीजें एक्सपर्ट लोगों ने एक्सट्रैक्ट करके डाली है वो पढ़ोगे डायरेक्ट खुद से, नहीं तुम्हें हाईलाइट करना पड़ेगा बुक्स के अंदर, क्योंकि बुक्स बहुत बड़ी मोटी होती हैं, बहुत थ्योरी होता है उसमें। और वहीं लेटेस्ट पीवाईक्यू जो भी एग्जाम तैयार कर रहे हो उसके अपडेटेड होते हैं उस मॉड्यूल के अंदर, तो मॉड्यूल ले लेना। अगली बात पे चलते हैं। ये वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी जा रही हो, बट अगर यहां तक देख लिया है ना, तो तुम वो एक्चुअल में सीरियस स्टूडेंट हो जिसकी मैं बात कर रहा था शुरू में। अगर यहां तक देखा है, वीडियो लाइक करना और बताना मुझे कमेंट्स में कि हाँ भैया मैं देखूंगा एंड तक, और मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी 11th बर्बाद हो। आ जाओ देखते हैं अगला पॉइंट, कि डेली रिवीजन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब एक यार 48 आवर्स का रूल बना लो। सच बता रहा हूँ, 48 आवर्स का रूल होना चाहिए। जो भी टॉपिक टीचर ने पढ़ाया है उसको 2 दिन के अंदर रिवाइज करना है। सेम डे रिवाइज करना कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है, बट 2 दिन के अंदर अंदर हमें कर लेना है रिवाइज, वरना वो रिटेंशन ग्राफ से नीचे बह जाएगा और हमारे दिमाग में नहीं रिटेन रहेगा। जिसके लिए मेरे पास 2 ही चीज है। एक यार, अगर तुम साइंस स्ट्रीम वाले हो, मैंने बोला 199 पेजेस ई बुक ले लो, काम आएगी तुम्हारे। बट अगर तुम्हें एकदम डिटेल में जाना है, अगर तुम्हें सच में एडवांस लेवल पे पढ़ना है, तो जेई और नीट वाले हो, कोटा के टॉप बैच के नोट्स, मैं खुद कोटा गया, वहां के जो टॉप बैच है, पोस्टर बॉयज जहां से निकलते हैं, वो रैंकर्स जहां से निकलते हैं, सिंगल डिजिट डबल डिजिट, उनके नोट्स मैंने लिए। पीसीएम पीसीबी दोनों के लिए है, मतलब इसमें जेई का क्लास 11th 12th दोनों का सिलेबस है, जेई का कंप्लीट सिलेबस है, लेटेस्ट सिलेबस, और उसी तरह से नीट का भी मिल जाएगा। दोनों कहां मिलेगा? वहीं पढ़लक्ष्य.com पे, बाकी लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाओ ले लो फटाफट से। और देखते हैं अगली बात, कि जो 48 आवर्स का मैंने बोला कैसे रिवाइज करना है, समझना, क्योंकि अगर आज का आज रिवाइज करोगे कभी बैकलॉग नहीं बनेगा, जो रैंक किलर होता है। अगर चैप्टर बनते गए तो ये इतना बड़ा बैकलॉग हो जाता है, समझ नहीं आएगा कब बन गया। इसीलिए बोल रहा हूं, आज जो भी टॉपिक पढ़ा है उसको आज ही क्लियर करना। आज मतलब जो भी पढ़ा है टीचर ने, डाउट नहीं क्लियर किया तो ऑफलाइन में पढ़ते हो वहां पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ते हो वहां पढ़ो, नहीं हो पा रहा डाउट क्लियर तो भाई चैट जीपीटी है, जेमिनी है, उसको क्लियर करो। वहीं अगर बैकलॉग्स बन भी गए तो पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है हमें, सिर्फ उसके प्री रिक्विजिट पढ़ने हैं। प्री रिक्विजिट मतलब ऐसे टॉपिक जो अगले चैप्टर्स को, जो चल रहा है कोचिंग में, वो समझने को जरूरी होते हैं। एक शीट में दे दूंगा टेलीग्राम पे, उसमें सारे चैप्टर्स के प्री रिक्विजिट दिए हैं कि अगर बैकलॉग बने वो चैप्टर तो उसके ये टॉपिक तो जरूर से कर लेना। चलो अगली बात समझते हैं, कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम करंट चैप्टर को लूज नहीं करोगे, तुम ट्रैक पे बने रहोगे, और कभी भी नेवर एवर यू विल हैव बैकलॉग्स। दैट इज माय प्रॉमिस टू यू।
एंड पूरा पढ़ोगे तो नेक्स्ट चैप्टर भी बैकलॉग बन जाएगा। ये कई सारे बच्चों के साथ होता है। अगली बात पर आते हैं, और ये है कि टेस्ट स्किप मत करना किसी भी फॉर्म में। अगर तुम्हारे कोचिंग में या ऑनलाइन बैच में टेस्ट नहीं होता है तो एक अलग से टेस्ट सीरीज खरीद जरूर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी कोई उसमें बायसनेस नहीं कि मेरा ही लो किसी और का लो, मेरे तो टेस्ट सीरीज नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कहीं की भी टेस्ट सीरीज लो, टेस्ट सीरीज ले जरूर लो। क्यों भाई साहब, अगर टेस्ट लगाओगे, रोज प्रॉब्लम लगाओगे, टेस्ट दोगे, तो मालूम पड़ेगा कौन सा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, कौन सा कॉन्सेप्ट वीक है, और कहां पर गैप है ये पता चलेगा। जो लोग टेस्ट नहीं देते उनको मालूम ही नहीं पड़ता है, फिर उनका डायरेक्ट पहला टेस्ट, उनका पहला अटेम्प्ट होता है, फिर उनको ड्रॉप लेना पड़ता है। मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ ये हो। अगली बात सुन लो, कमजोर टॉपिक पता चलना चाहिए, भूले टॉपिक्स याद हो जाएंगे, रियल एग्जाम फील की प्रैक्टिस आएगी कि भाई हाँ रियल में तुम वो एग्जाम दे रहे हो, ऐसा मॉक टेस्ट वाली फीलिंग आनी चाहिए बैठ करके टाइम टू टाइम। एंड हो सकता है इस वीडियो में थोड़ा सीरियस लग रहा हूं, थोड़ा सीरियस टॉपिक हो चुका है, बट इससे पहले कि तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हें ऐसे धक्का दे, पता है धक्का तुम्हें कौन देगा? धक्का तुम्हें देगी हमेशा एक ही चीज, और वो है भीड़। अगर तुम्हारा वो हर्ड माइंडसेट रहेगा, क्राउड माइंडसेट रहेगा कि भाई जिधर भीड़ जा रही है, भेड़ बकरी उधर ही चलते हैं, तो हमेशा परेशान रहोगे। सारे लोग लाइव क्लासेस देख रहे हैं, क्यों? मजा आ रहा है, लाइव चैट में टीचर के साथ मस्ती कर रहा हूं, फिर वही क्लिक कट रही है फैन पेज पे, उसमें कमेंट कर रहा हूं, मजा आ रहा है भैया, जिंदगी चल रही बढ़िया। अपना करियर बनाना है तो ये फैन बनना, क्राउड बनना, बेवकूफ बनना छोड़ दे मेरे भाई, सच बता, सीरियसली बोल रहा हूं। लाइव तभी अटेंड करो जब इसमें से कुछ हो रहा हो। क्या डाउट्स क्लियर हो रहे हैं तुम्हारे लाइफ में? क्या तुम्हारे रेगुलर रहने में हेल्प मिल रही है कि हाँ भाई 5 बजे लाइव क्लास चालू होती है तो मैं 5 बजे बैठ जाता हूँ रोज? उसके बाद क्या तुम रियल टाइम में एंगेजमेंट तुम्हें सच में लग रहा है, फील हो रहा है? अगर हो रहा है तो करो, कोई गलत चीज नहीं। बट रिकॉर्डेड कब काम आ सकता है? अगर लॉन्ग लेक्चर्स है बहुत, 1.5x पे कम टाइम बचा कर सकते हो, और जो टाइम बचे उसको सवाल लगाने में लगा सकते हो, क्योंकि जितने क्वेश्चन लगाओगे उतना ही कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिलेगी। ये बात तुमने 10th में भी नोटिस करी होगी, जब पेपर टफ आ गया मैथ्स का, उन्हीं को टफ लगा जिन्होंने ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन अपने से नहीं लगाए थे। अगली बात करें, अगली बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि स्कूल और कोचिंग को कैसे बैलेंस किया जाए। तो भाई परेशान मत हो, कभी कभी छूटता है, सिलेबस को एक साथ लेके चल लो, बट एक को ही फॉलो करो। अगर सोचोगे कि कोचिंग भी मैनेज कर लो, ये भी मैनेज कर लूं, तो फिर बीच से तय हो जाओगे। और तो और ओवर डिपेंडेंस मत रखो टीचर के ऊपर, थोड़ी खुद की जिम्मेदारी लो। खुद की जिम्मेदारी कैसे लेनी है? जैसे फ्रिज पर रेटिंग देख करके लेते हो ना, उसी तरह रात को सोते समय खुद को रेटिंग दो, 1/5, 3/5 या 5/5। अगर अच्छा दिन जाए तो तुम्हारा दिमाग खुद वो कैलेंडर पर जब तुम लिखोगे तो चेस करेगा कि हाँ मुझे हर दिन 5/5 चाहिए, ये रेटिंग खुद को देनी है डेली। अब अगली चीज कंसिस्टेंसी रखो, यही लास्ट चीज है भाई। कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, ना कोई टाइम टेबल, ना कोई स्ट्रेटजी, ना कोई स्कोर। टेस्ट में अगर स्कोर खराब आ गया तो मेरा नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं सोचना है। बस कंसिस्टेंसी रखनी है, 5 से 8 घंटे तो सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी, तभी तुम कंपटीशन को क्रैश कर पाओगे। एंड देन चलते रहना है, चलते रहना है। जो रोज लगा रहेगा, ये देखो, जो 8वां रिवीजन करेगा, 8th रेपिटिशन, तो उसका यहाँ पर रिटेंशन होने वाला है, 100% पूरा मेंटेन रहने वाला है, चीजें भूलोगे नहीं। और जो बस एक ही बार रिवीजन करके छोड़ देगा तो उसको कुछ याद नहीं रहने वाला है। ये एक रियलिटी है, एंड साइंटिफिक रियलिटी है। आई होप तुम्हें मजा आया, समझ आया। हो सकता है वीडियो तुम्हें सीरियस लगी हो, बट ये टॉपिक सीरियस था। मैं नहीं चाहता 11 बर्बाद हो। जो बातें मैंने बताई एक पेज में लिखना और सामने चिपका लेना, और मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर टैग करना। इस चैनल पर हम रेगुलर रहने वाले हैं फॉर यू, एंड बहुत सारे पॉडकास्ट, बहुत सारी चीजें आने वाली है। नोटिफिकेशन दबाओ कि कुछ भी मिस ना हो। ई बुक्स डिस्क्रिप्शन में है, कोटा नोट्स डिस्क्रिप्शन में, जाकर के लो एंड जाना सा ले।